हेलो दोस्तों, विद्या मंत्रा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। लोक सेवा आयोग लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो क्वेश्चंस कैंडिडेट से पूछे गए, मैं उन्होंने हमें अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, वो कुछ सवाल मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये क्युमुलेटिव क्वेश्चंस का है। बाकी नेक्स्ट फेज में मैं और जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो आपको बताऊंगा। अभी हम सिर्फ आपसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो उनके सिग्निफिकेंट सॉल्यूशंस हैं वो बाद में आपको मैं डिस्कस करूंगा। देखिए, जो सवाल आपसे पूछे गए लोक सेवा आयोग में लेक्चरर के एग्जाम में, जो कि ग्रुप बी गेस्टेड पोस्ट है, तो देखिए क्या पूछे गए। देखिए, सवाल आपसे पूछा गया कि व्हाट आर यू डूइंग, आप कर क्या रहे हैं। नो नेम ओनली, आपको नाम नहीं बताना था वहाँ पे, क्योंकि ये इंटरव्यू है और आयोग का इंटरव्यू है। ओनली बीटेक एमटेक एंड जॉब, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। एनी रिसर्च पेपर, अगर कोई रिसर्च पेपर था तो आपको बताना था। अबाउट योर कंपनी डिपार्टमेंट वेयर यू आर वर्किंग एंड व्हाट इज योर जॉब प्रोफाइल, थोड़ा डिटेल में जाके आपसे पूछ सकते हैं। वाई यू वांट टू ज्वाइन दिस डिपार्टमेंट, वाई यू वांट टू ज्वाइन दिस डिपार्टमेंट, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है, पूछा गया है, ठीक है। और उसके बाद ये बहुत कॉमन सा सवाल पूछा गया आपके बेसिक्स को चेक करने के लिए। यहाँ से शुरुआत किया कई सारे पैनल में। डिफाइन सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर एंड कंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी बैंड डायग्राम, नॉट ब्लॉक डायग्राम। वो जो सवाल उन्होंने मिस किया वो थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम। और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि फर्मी लेवल क्या होती है, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये फर्मी लेवल क्या होती है, एन टाइप में क्या होती है, पी टाइप में क्या होती है। अगर मैं डोपिंग नहीं होती है, डोपिंग का लेवल कम होता है, डोपिंग बढ़ाते हैं तो फर्मी लेवल किधर शिफ्ट करती है। ये सारी चीज़ें वो आपसे चेक करना चाह रहे थे एनर्जी बैंड डायग्राम बनवा के। तो ये सारे सवाल बोर्ड्स पे डिस्कस हुए, जो जिन फ्रेंड से हमारा डिस्कशन हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा उन्होंने, डिफाइन एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। उसके बाद पूछा कि स्टेप्स आप बताइए एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के। व्हाइट बोर्ड पे भेजा उन्होंने, वहाँ पे आपको समझाना था उनको। और उसके बाद अगला जो सवाल पूछा वो ये पूछा कि सैम्पलर क्या होता है, ठीक है। सैम्पलर क्या होता है, सैम्पलिंग रेट्स क्या होता है, निक्विस्ट क्राइटेरिया क्या होता है, ये सारे सवाल सैम्पलर के बाद पूछे। अगर हम ट्वाइस एफएम से कितना ज़्यादा ले लेंगे तो हमारे आगे रिसीविंग में दिक्कत नहीं होगी, हमें सिग्नल की इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हैं। व्हाट इज़ क्वांटाइजर, क्वांटाइजर के बारे में पूछा, क्वांटाइजेशन रेट्स के बारे में पूछा, कैसे कितने टाइप्स के क्वांटाइजर होते हैं, ये सारा पूछा। यहाँ पे थोड़ा सा एक बेसिक सा सवाल कुछ उसके अंदर जाके चीज़ों को पूछ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अगला सवाल जो उन्होंने पूछा कि व्हाट इज कोडिंग क्राइटेरिया, जो है एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में कोडिंग करते हैं, कोडिंग क्राइटेरिया क्या होता है, किस तरह की कोडिंग होती है। डेल्टा मॉड्यूलेशन क्या होता है, और डिफरेंस बिटवीन पीएसके एंड क्यूपीएसके। और उसके बाद पूछा कि व्हाट इज जीएमएसके, जीएमएसके हमारा मॉड्यूलेशन टेक्निक होती है जो सेलुलर कम्युनिकेशन में यूज होती है। उसके बाद पूछा उन्होंने सवाल कि व्हाट इज बैंड एंड बैंडविड्थ। तो ये जनरल क्वेश्चन पूछा आपसे, तो आपको बहुत बेसिक से जवाब देना है, ऐसा नहीं करना कि सर मुझे नहीं पता, किस चीज़ की बैंडविड्थ के बारे में बताएंगे। व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ रिसीवर, रिसीवर की सेंसिटिविटी के बारे में पूछा। और ये सवाल जो पूछा कि एक आपको रिसीवर डिज़ाइन करना है तो किस किस क्वालिटीज़ का ध्यान रखेंगे, या अच्छे रिसीवर्स की क्वालिटी क्या क्या होंगी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि रिसीवर्स की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताना है। उसके बाद जो सवाल पूछा बच्चों से, कैंडिडेट से, डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड में, व्हाट इज़ विंडोइंग इन सिग्नल प्रोसेसिंग। तो डीएसपी में हम लोगों ने विंडोइंग के बारे में पढ़ा है कि विंडो क्या होता है, विंडो फंक्शन क्या होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स के डिफरेंट डिफरेंट विंडो फंक्शन होते हैं। गिब्स फिनोमेना के बारे में पूछा। और पूछा कि आईआईआर फिल्टर और एफआईआर फिल्टर को डिफाइन करिए आप। व्हाइट बोर्ड पे उसके बारे में पूछा कि क्या इनका इम्पल्स रिस्पॉन्स इनका क्या होता है। एफआईआर इज मोर स्टेबल देन आईआर, क्यों ऐसा होता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताइए कि जिसके जहाँ पे ये सूटेबल होते हैं कम्युनिकेशन में, एफआईआर आईआर में। तो आपसे थोड़ा सा बेसिक्स एग्जामिनर चेक करना चाह रहे थे, जिन बच्चों ने थोड़ा सा पढ़ा होगा वो अच्छे से क्लियर कर देंगे। उन्होंने पूछा कि व्हाट इज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी एम्पलीफायर, एम्पलीफायर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो जहाँ पे हमारा जो एम्पलीट्यूड है उसका कुछ एक सर्टेन परसेंटेज होता है, वही हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। ये थोड़ा सा आप बेसिक्स चेक करिएगा। डिज़ाइन ए हाई पास फिल्टर विद ए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज़।
ठीक है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, व्हाट इज द बेस विड्थ मॉड्यूलेशन, थर्मल रन अवे फिनोमिना के बारे में पूछा ट्रांजिस्टर्स के, बिल्ट इन पोटेंशियल ऑफ डायोड के बारे में पूछा कि व्हाट इज द बिल्ट इन पोटेंशियल ऑफ द डायोड, और सवाल इस तरीके से पूछा उन्होंने। और यहाँ पे एक सवाल एक कैंडिडेट से पूछा कि हु इन्वेंटेड ट्रांजिस्टर। तो बर्डिन, साकली और बेरिन ने 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन किया। और उसके बाद जो सवाल पूछा कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एट होम पे क्या थी, तो कई लोगों ने बताया टीवी, वैक्यूम ट्यूब, ट्यूबलाइट। नहीं, वो किस चीज़ के बारे में पूछना चाह रहे थे, जो पहली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी वो ट्रांजिस्टर थी, जो सबसे पहले आई है। ट्रांजिस्टर जो घरों में सबसे पहले बड़ी सी डिवाइस होती थी, जहाँ पे हम एएम और एफएम सिग्नल हमारे दादाजी ताया जी सुनते थे। रिसीवर, बेसिकली दैट इज द रिसीवर। एएम रिसीवर होता था, एफएम तो बाद में आया था। और ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज सुनते थे, तो बेसिकली वो उसके बारे में सुनना चाह रहे थे। तो इससे ऐसा नहीं है कि इससे वो क्या चेक करना चाहते हैं, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करना चाहते थे कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्रेजुएशन किया है तो ट्रांजिस्टर के बारे में जानते हैं कि नहीं। जनरली हम लोग ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर डिवाइसेस में खेलते रहते हैं, और वहाँ पे उसके बारे में पता नहीं होता, उसको भी ट्रांजिस्टर बोला जाता था। बेसिकली दैट इज द रिसीवर, एएम रिसीवर बोलते थे उसको हम। बाद में एएम एफएम एक साथ आया तो एएम एफएम रिसीवर हुआ। तो इस तरह के कुछ बेसिक सवाल आपसे पूछे गए। नॉन टेक में कुछ सवाल आपसे ऐसे पूछे गए थे, इंग्लैंड और ब्रिटेन में डिफरेंस क्या है, और हाइब्रिड टेररिस्ट के बारे में सवाल पूछा था। जो संतोष सर का पैनल था वहाँ पे पूछा गया हाइब्रिड टेररिस्ट के बारे में। प्रोफेसर आरसी त्रिपाठी के पैनल में पूछा गया कि जो अग्निवीर है, इसमें आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपकी ओपिनियन के बारे में सवाल यहाँ पे पूछे गए अग्निवीर से। जो अग्निवीर गवर्नमेंट की स्कीम है, तो इसके प्रॉस कॉन्स के बारे में बताइए कि क्या मतलब ऐसा है कि 4 ईयर के बाद उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी या एम्प्लॉयमेंट देनी चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट के जो हमारी रशिया यूक्रेन वार के बारे में पूछा गया कि इससे क्या इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ा। और एक पैनल में सवाल पूछा गया कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पूछा गया। जीएसटी आप जानते हैं क्या होता है, जीएसटी से क्या मतलब हमें गवर्नमेंट को प्रॉफिट मिल रहा है। जीएसटी थेफ्ट के बारे में पूछा। तो जब जो भी नॉन टेक सवाल पूछे जाएंगे उन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अगर आपको पता है तो बताइए, नहीं पता है तो बिल्कुल पास कर दीजिए। ब्लफिंग मत करिए, दे आर एक्सपर्ट। ठीक है। एक पैनल में सवाल पूछा गया कि व्हाट इज द एरिया ऑफ यूपी इन एनसीआर, व्हाट इज द एरिया ऑफ हरियाणा इन एनसीआर। ठीक है। और एक सवाल पूछा गया पैनल में कि आप हमें जानते हैं या नहीं। तो देखिए, जब आप जिस बोर्ड में आपका इंटरव्यू है, जब आप कॉरिडोर में जाएंगे आपको इंटरव्यू का नंबर दिया जाएगा, वहां पे आपको पता चलेगा कि आपका इंटरव्यू किस बोर्ड में है। देखिए, अगर आपको पता है उनके बारे में थोड़ा सा भी, तो बता दीजिए कि नहीं सर आप यस, थोड़ा सा पहले पढ़ा था सर लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पे जाके, तो देखा था कि मेंबर यूपीएससी देयर आर 7 मेंबर्स, और उसमें वन ऑफ देम आपका नाम है। और रेस्ट सर हमें ज़्यादा नहीं पता। ऑनेस्टली आपको बताना है, बिल्कुल ऑनेस्टली आपको बताना है, और ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलना जितना वो पूछ रहे हैं। अगर नहीं पता तो आप उनको पास कर दीजिए। ठीक है। एक सवाल पूछा गया था कि जो हमारा एजुकेशन राइट्स के जो आर्टिकल हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, और उसके बारे में पूछा गया फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या डिफरेंस है। तो ये सवाल यहाँ पे पूछा गया। रिजर्वेशंस के बारे में पूछा गया कि रिजर्वेशंस जो होता है वो उसमें क्या गवर्नमेंट की इस तरह से स्कीम के बारे में फॉलो करती है। तो इस तरीके से कैंडिडेट्स ओपिनियन के बारे में सवाल पूछे गए, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं गया, बेसिक्स पे ही फोकस रहे सबका। और पूरा जो आपका टेक्निकल इंटरव्यू था उसको जिसने कॉन्फिडेंस के साथ दिया है, कॉन्फिडेंस मीन्स दे उसको नंबर अच्छे मिलेंगे। 40 से 70 के बीच में सबको नंबर दिए जाएंगे। रेस्ट इट्स टोटली डिपेंडिंग ऑन योर रिटेन परफॉर्मेंस। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। और जो भी आंसर्स क्वेश्चन शेयर करेंगे, जो भी कैंडिडेट्स अपने इंटरव्यू का, वो हम आपको यहाँ शेयर करेंगे, जिससे आने वाले टाइम में जो भी कैंडिडेट्स यूपीपीएससी लेक्चरर का इंटरव्यू देंगे उनको हेल्प मिलेगी। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये नॉलेज शेयर करिए इंटरव्यू की, जिससे आने वाले टाइम में जब रिक्रूटमेंट होगा तो आप उन कैंडिडेट्स को भी हेल्प मिलेगी। थैंक यू।